चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री चावल की जगह सरकार अब राशन कार्ड धारकों को 9 जरूरी चीजें देगी। जी हाँ, भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती। इनमें से सरकार अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आती है। जी हाँ, इनमें से ज्यादातर योजनाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है। जी हाँ, गरीब लोगों को केंद्र सरकार फ्री राशन मुहैया करवाती। सरकार सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन योजना के तहत राशन देती है। जी हाँ, लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार राशन कार्ड धारकों को पहले फ्री चावल दिया करती थी, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब फ्री चावल नहीं मिलेंगे। जी हाँ, इन चीजों में गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल है। जी हाँ, सरकार ने लोगों की सेहत को सुधारने के लिए और उनके खाने में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिए हैं। जी हाँ, इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी की जनता के पक्ष में और जम्मू कश्मीर के पक्ष में एजेंडे को स्वीकार करने और लागू करने के लिए तैयार है तो वो उन्हें चुनाव में समर्थन देने के लिए तैयार है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए अपना समर्थन देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है तो हम उनसे कहेंगे कि आप चुनाव लड़े, हम आपके पीछे खड़े होंगे। कश्मीर समस्या का समाधान किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लोगों की गरिमा जिसे कुचला जा रहा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत की है। जी हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में पहुंचने पर महिलाओं ने आरती उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 11 लाख लखपति दीदी को सर्टिफिकेट बांटे हैं, जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति दीदी बनने के मुकाम को हासिल किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हमने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वक्फ बिल से जुड़ा संशोधन संविधान के खिलाफ है। कोलकाता में एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सिर्फ 150 रुपये के किराए वाले मकान में रहता, इसका जिक्र मैंने 2013 में संसद में अपनी स्पीच में किया था। जी हाँ, अवैसी ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ को भंग करना चाहती है। वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि निजी संपत्ति है। आप इसे सार्वजनिक संपत्ति क्यों मान रहे हैं? आप वक्फ बोर्ड को क्यों अनुदान दे रहे हैं? देश में कौन सी राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अनुदान देती है? जी हाँ, अवैसी ने आगे कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता है अगर वो धर्म से हिंदू नहीं है। धारा 6 कहती है कि अगर कोई सदस्य हिंदू के रूप में कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता तो वो उसके स्थान पर कोई हिंदू ही नियुक्त किया जाएगा। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही। मौसम विभाग की माने तो भारत में इस समय 2 सक्रिय मौसम सिस्टम के कारण भारी बारिश हो रही है। जी हाँ, पहला सिस्टम उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर बना एक डिप्रेशन है, जबकि दूसरा दक्षिण बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों पर बना एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण है। जी हाँ, इसके 29 अगस्त के आसपास सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के पास उत्तर पूर्वी अरब सागर और उससे सटे दक्षिण पाकिस्तान की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली